हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज डेट है 27 अप्रैल 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The 73rd Constitutional Amendment Act gave constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो 73वां संविधान संशोधन था उसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। सेकेंड स्टेटमेंट है द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू पीआरआई। जो 12वां शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पीआरआई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 9 है वो पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पीआरआई के बारे में बात करता है, जबकि 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ या नगर पालिका के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड है विथ रेफरेंस टू द एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ यानी एओडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एओडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट टेल्स हाउ मच डायरेक्ट सनलाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड बाई एरोसोल पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। तो यह बताता है कि कितनी मात्रा में जो सन की एनर्जी है वो ग्राउंड तक आने में रुक रही है एरोसोल पार्टिकल के कारण। और सेकंड है द ग्रेटर द वैल्यू द क्लीनर द एयर, यानी जितना ज़्यादा एओडी की वैल्यू होगी उतना ही साफ एयर होगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका ग्रेटर वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा जो है एयर पॉल्यूटेंट यानी एयर जो है प्रदूषित होगा, जबकि जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एयर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है अब्दुल गफ़ार खान वॉज। तो अब्दुल गफ़ार खान के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, यानी अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है द फाउंडर ऑफ द रैम्पा रिबेलियन, ये रैम्पा रिबेलियन के फाउंडर थे। एंड थर्ड है द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, तो ये पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। ये रैम्पा रिबेलियन जो है वो अल्लूर सीताराम राजू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था आंध्र प्रदेश में, न कि अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब्दुल गफ़ार खान थे वो रेड शर्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे 1930 के आंदोलन में, और खुदाई खिदमतकार से संबंधित है रेड शर्ट मूवमेंट। जो रैम्पा रिबेलियन था वो 1922 यानी असहयोग आंदोलन के समय में अल्लूर सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। 1987 में इनको भारत रत्न प्राइज से सम्मानित किया गया था, और वह पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू मलेरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मलेरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट, यह जो है परजीवी द्वारा होता है। सेकेंड है मलेरिया कॉज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यह जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है मलेरिया। थर्ड है इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द शेयर्ड यूज ऑफ नीडल्स और सिरिंज कंटेमिनेटेड विद ब्लड, यह जो है यूज किया हुआ सिरिंज या जो कंटेमिनेटेड ब्लड है इससे भी फैल सकता है। एंड फोर्थ है इट इज़ स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो, यह जो है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के काटने से होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1, 3 and 4 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2, 3 and 4 ओनली एंड डी 1, 2, 3 and 4। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 3 and 4। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं मलेरिया के बारे में। यह जो है
प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है। ये इन्फेक्टेड जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इसका वाहक होता है। इसके बाद में ये जो है पर्सन टू पर्सन में फ्लू की तरह फैलता है, न कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्ट है पर्सन, अगर कोई मलेरिया से है तो अगर उसके रेड ब्लड सेल्स का यूज किया जाता है या उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ऑर्गन प्लांट्स किया जाता है, यूज नीडल्स या सिरिंज का यूज किया जाता है, तो भी ये हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन्फेक्टेड मदर है तो हो सकता है ऐसा कि वो ट्रांसमिट हो जाए न्यू बॉर्न बेबी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एलिफेंट रिजर्व है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर, आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी असम एंड डी सिक्किम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये असम में लोकेटेड है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंजेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैं आपको इसका कंटेस्ट बता देता हूँ कि ये क्यों चर्चा में है। हाल फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक स्पीच में बोला कि अगर आप लोग को कोविड-19 वायरस से इतना ही खतरा है तो जो रोगाणुनाशक दवाई है जैसे लाइजॉल, डिटॉल, इन सबको आप इंजेक्ट कर लीजिए अपने बॉडी में। बाद में जब हल्ला हुआ वहाँ पे, मतलब कि इसके लिए लोगों ने उनकी आलोचना की, तो उन्होंने बोला कि ये तो मैंने मजाक में कहा था। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, इंजेस्टिंग और इंजेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर काइंड ऑफ हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट इज हार्मफुल सिंस दिस एजेंट कैन बी पोटेंशियली पॉइजनस एंड कैन इवन लीड टू डेथ। जो हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट है जैसे लाइजॉल, डिटॉल, अगर इसका यूज हम डायरेक्ट करते हैं तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सेकेंड है, द यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लासिफाइड बेंजालोकिनियम क्लोराइड यानी BAC टॉक्सिक कैटेगरी 2 बाई ओरल एंड इनहेलेशन रूट एंड कैटेगरी 3 बाय द डर्मल रूट। ठीक है, तो ये जो केमिकल है उसको कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी 2 में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका C both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CVC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी ये जो कमेटी है CVC उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, चेयरपर्सन, और 2 अन्य मेंबर होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लोकसभा स्पीकर, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपुल। तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ये अपॉइंट होते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वो कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और जो गृह मंत्री होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 1 only। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो है जो लीडर ऑफ लोकसभा के स्पीकर नहीं होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में जो संजय कोठारी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई है, तो उसी के रिगार्डिंग है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको 1964 में के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर गठित किया गया था। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत। इसके अलावा ये अगर कोई सरकारी या सेंट्रल स्टेट या कोई भी व्यक्ति जो कॉरपोरेशन या किसी भी एक्ट के अंतर्गत जुड़ा हुआ कॉरपोरेशन है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम कॉमिट करता है करप्शन से संबंधित, तो उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई कर सकता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य विजिलेंस कमिश्नर होते हैं।
ये एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द पावर सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पावर सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है NTPC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एंड अ सेंट्रल PSU मिनिस्टर ऑफ द पावर। NTPC जो है वो भारत में पावर प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। सेकेंड स्टेटमेंट है NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेज एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स इन लेह एंड दिल्ली। तो NTPC के अंतर्गत एक संस्था है विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, इसने कहा है कि वो 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित बस और कार चलाएगी। कहाँ पे? दिल्ली और लेह में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 9 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू CIM पोषक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट हैज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी ऑफ इट्स हर्बल प्रोडक्ट CIM पोषक एंड हर्बल कॉफ सिरप टू इंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप कंपनीज। यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट ने ये निर्णय लिया है कि वो 2 तरीके के हर्ब जिसको CIM पुष्पक और हर्बल कफ सिरप कहा जाता है, ये इसके जो स्टार्टअप कंपनीज है और इंटरप्रेन्योर्स है उसको ये बढ़ावा देगी। सेकेंड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ इज अ कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो लखनऊ में CIMAP का ऑफिस जो है या जो लेबोरेटरी है वो CSIR के अंतर्गत काम करती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। अब ये जो दोनों हर्बल हैं जिसकी हम लोगों ने अभी बात की CIM पोषक एंड हर्बल कफ सिरप, इसके साथ 12 अन्य जो वर्बल हर्ब्स हैं इसको मिला करके औषधि तैयार की जाएगी जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो है ये काम करेगा। वो कौन कौन सी है? वो है पुरनवा, अश्वगंधा, मुलेठी, हड़ाद, उसका नाम बहेरा और सत्वर। तो इन सब का यूज किया जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट के साथ में और इसका यूज करके कुछ तरीके की औषधि बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू राज्यसभा फंक्शनिंग ड्यूरिंग 1978 टू 2018 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 1978 से लेकर के 2018 तक राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अराउंड 40% ऑफ टाइम इज स्पेंड टू इन डिलिबरेटिंग इशूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉलोड बाई 32% इन आस्किंग क्वेश्चन एंड होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो 40% जो टाइम है वो नेशनल इंपॉर्टेंट के इशू पर डिस्कस करने में जाता है राज्यसभा का टाइम, जबकि 32% जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से संबंधित क्वेश्चन में जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली 4% ऑफ इट्स फंक्शनल टाइम इज स्पेंट ऑन मेकिंग लॉ। अब जो 4% टाइम है पूरे राज्यसभा का औसतन इतना दिन में वो गया है आपको लॉ यानी कानून से संबंधित काम करने में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A 1 only। ठीक है, ये वाला जो है डाटा ये है 24%। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 24% जो टाइम है फंक्शनल टाइम हो गया है लॉ बनाने में। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज GW 190412 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो आपको ऑप्शन है A इवेंट ऑफ 2 ब्लैक होल ऑफ अनइक्वल मासेज क्लोजिंग, B न्यू विट वेराइटी, C स्पेसएक्स न्यू एडवांस रॉकेट एंड D नन ऑफ द एबव। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A इवेंट ऑफ 2 ब्लैक होल ऑफ अनइक्वल मासेज क्लोजिंग, यानी 2 अनइक्वल मास के ब्लैक होल आपस में जो टकराने की बात है उसके बाद वही है, इसी का नाम दिया गया है। तो हाल फिलहाल में जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो, इसने देखा है पहली बार कि 2 अनइक्वल मास के जो ब्लैक होल है वो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं यानी एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली एबोलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट ऑफ क्राइम। तो आप कई बार देखते होंगे
कि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिसके दंड स्वरूप में जो अरेबियन पेनिसुला के कंट्री है वहाँ पे उनको जिंदा पत्थर से पीटा जाता है और बहुत तरीके शारीरिक यातनाएं दी जाती है। तो कौन सा देश है जिसने इन शारीरिक यातनाओं को ख़त्म किया है? योर ऑप्शंस आर ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी कतर एंड डी ईरान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग पनिशमेंट को ख़त्म किया है। 13 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कंटेमिनेंट जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंटेमिनेंट जोन के बारे में, कंटेनमेंट जोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है द ग्रीन जोन आर दोज वेयर नो न्यू केस वेयर रिपोर्टेड ओवर 28 डेज सिंस द लास्ट केस टेस्टेड नेगेटिव। यानी ग्रीन जोन वैसे कंटेमिनेंट जोन को कहा जाता है जहाँ पे लास्ट 28 डेज में एक भी नेगेटिव केस को नहीं रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। सेकेंड है द ऑरेंज जोन आर दोज विद अ फ्यू केस एंड द रेड वन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो ऑरेंज वाले में क्या है, वहाँ पे कुछ केसेस मिले हैं, जबकि रेड वाले में क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस मिले हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉर 2। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है। तो आई होप you got clarity regarding all this article and like this video. Please do like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day. Thank you.